हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है। ये है क्लास 6 की साइंस और उसका ये पहला चैप्टर है भोजन यह कहाँ से आता है। और अब यह बहुत सारे बच्चे 5वीं सब छठी में आए होंगे नए नए स्कूलों के अंदर। तो बच्चों आप सबका स्वागत है छठी के अंदर। अब छठी के अंदर आपको साइंस ढंग से समझनी होगी, पढ़नी होगी, क्योंकि साइंस को ना आप 5वीं की तरह याद मत करना है, इसको समझो और अपने आप लिखने की कोशिश करो, जब जाकर आपको साइंस सही समझ में आएगी। आप वो मत करना कि याद करा लिखा, वो 5वीं तक चलता है। छठी में तो सीधी सी बात है, समझो साइंस को और अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करो। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है भोजन कहाँ से आता है। ठीक है, आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। अब देखो, आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाओ कि आपके दोस्त ने क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का खाना खाया था? तो ऐसा नहीं है। क्या ये सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? और क्या ये बात सच है कि हम रोज़ अलग अलग कई प्रकार के भोजन खाते हैं? देखो, विभिन्न खाद्य पदार्थ, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अब देखो, अपनी क्लास में ये एक एक्टिविटी अपनी क्लास में पता लगाइए कौन कौन से लोग कहाँ से आते हैं, उन्होंने आज क्या क्या खाया। ठीक है, और अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त करके सूचीबद्ध कीजिए और इसमें एक भरना है आपको। ठीक है, तो ये है आपकी एक्टिविटी 1.1। अब देखो, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। अब देखो, अब आपको बताना है कि अपने भोजन में आप क्या क्या खाते हैं। दाल, चावल, रोटी। ठीक है, खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी है? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संगठकों की आवश्यकता होती है। अब देखो, सीधी सी बात है, जब हम चावल बनाते हैं तो कम से कम 2 चीज़ों की तो आवश्यकता पड़ती है, पानी और चावल की। जब ही हम कोई चावल बना सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब देखो, जो पदार्थों की हमें आवश्यकता पड़ती है उसे कहते हैं संघटक। क्या कहते हैं? संघटक। और इंग्लिश में कहते हैं इंग्रीडिएंट्स। ठीक है, तो संघटक कहते हैं इसमें। ठीक है, दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। अब देखो, जब हमें अगर सब्जी बनानी है तो हमें बहुत सारे संघटक की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि क्या, किसकी? सब्जियों की, नमक की, मसाला की, तेल की। ये सारे क्या है? संघटक। अब तो संघटक क्या होते हैं? किसी भी चीज़, कोई भी पदार्थ, ठीक है, वो एक तरह से वो क्या है? संघटक। इसी से हम कई चीज़ें बना सकते हैं। अब देखो, क्रियाकलाप 2, सारणी 1.1 सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। अब देखो, जो आपने अपने दोस्तों से पूछा, अब अपने घर में पता लगे कि इनको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए और इसमें 1.2 में भरिए। वस्तु का नाम, उसके प्रयुक्त कच्ची सामग्री, कुछ उदाहरण। ठीक है, ये सारे इसमें भरना है। जो रोटी में क्या बनता है? आटा और जल। और दाल में कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी और मसाले। ठीक है, अब बात करते हैं हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? अब देखो, कुछ भोजनों में हमने एक ही तरह की चीज़ें बार बार यूज़ करते हैं, जैसे कि चाहे आप दाल बना लो या सब्जी बना लो, नमक तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना। तो ये संघटक क्या है? सेम होते हैं।